नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज का आज से जो कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है, ये आपके लिए कैसे फल देने जा रहा है। एक ऐसा ग्रह जो ना दिखता है, ना इसे कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये चलता है तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। और एक ऐसी ही चाल आज से ठीक 18 महीने पहले एक तारीख नोट करा रहा हूं, 30 अक्टूबर 2023। इस दिन राहु महाराज ने आपके भाग्य भाव में प्रवेश किया था अपनी शत्रु कारक राशि में। और इस स्थान पर जाने के पश्चात सभी कर्क राशि वाले जातकों को राहु महाराज ने हिलाकर रख दिया था। उसका कारण क्या था कि राहु का खुद का कोई घर नहीं होता। ये जिस राशि में बैठता है उस राशिपति की तरह कार्य करता है और ये इनकी शत्रु कारक राशि है। इस स्थान पर 30 अक्टूबर 2023 को जैसे ही राहु महाराज आए, इन्होंने कर्क राशि वाले जातकों को लगभग भुला दिया कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जनरेट किए, यात्राएं जो आपने की उसके अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां से लग्न पर दृष्टि देकर आपके व्यक्तित्व, आपके डिसीजन, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव सब तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण से परिपूरित करते हुए पाए गए। जो डिसीजन आप ले रहे थे उन्हें ये बार बार गलत सिद्ध करते रहे और उस गलत डिसीजन के चलते आपने अपने जीवन में बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस भी देखे। सप्तम दृष्टि से मेहनत कर्क राशि वाले जातक करते रहे, किंतु जब जब बात आई रिजल्ट की, वो रिजल्ट आपके लिए निर्मित होकर आने नहीं दिए राहु महाराज ने। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को खराब किया, व्यापारिक यात्राओं में आपको सफल होने नहीं दिया, और सबसे बड़ा डैमेज जो कर्क राशि वाले जातकों पर राहु महाराज ने निर्मित कर दिया, वो दृष्टि स्थिति बनती है पंचम भाव। यहां जब पंचम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि का योग बनकर आया, इसने सबसे बड़ी गतिविधि में फाइनेंशियल दृष्टिकोण में कर्क राशि वाले जातकों को लगभग तोड़ सा दिया। चाहे शेयर मार्केट हो, जुआ सट्टा लॉटरी, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, उन स्थितियों में लगातार ये आपको बड़े बड़े लॉसेस बनाकर देते रहे। और सबसे बड़ी स्थिति जब लग्न पर दृष्टि दी तो आप समझ ही नहीं पाए कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूं ये गलत है, इससे 2 कदम पीछे आ जाना चाहिए। नहीं, जिस कार्य को आप करते रहे उसे रिवेंज वे के अंदर बार बार कर कर अपने आप को ही इतना बड़ा डैमेज आपने दे लिया कि वर्तमान समय की स्थिति में आपके मन में एक ही संकोच है कि पिछले समय में जो बड़े बड़े लॉसेस मैंने देखे हैं, ये शायद अब जिंदगी में वापस से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। इस गतिविधि को आपके ही द्वारा राहु महाराज ने निर्मित कर दे दिया, किंतु आज से ये आपके इस स्थान को छोड़ रहे हैं और अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां प्रश्न बनता है कि इसमें तो कोई संकोच नहीं है कि अब आपके लिए भाग्य का साथ मिलेगा, आपके व्यक्तित्व की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, पिछले समय में जो मेहनत कर रहे थे इसके रिजल्ट आएंगे, और जो बड़े बड़े लॉसेस बन रहे थे ये आज से ही, मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं कि 3 महीने पश्चात आपके लिए ऐसा होने लग जाएगा, आज से ही जो बड़े बड़े लॉसेज आपको देखने को मिल रहे थे वो निश्चित रूप से समाप्त होंगे। आज से ही आपके व्यक्तित्व की स्थितियों में राइट डायरेक्शन में एक आंखें खुलती हुई आप देखोगे कि अरे, कल तक जो मैं गलत गतिविधियां कर रहा था उनके ऊपर आंखों पे एक पर्दा जैसा लगा हुआ था, ये आज से खुलना प्रारंभ हो जाएगी। आपके डिसीजन जो पिछले समय में गलत हो रहे थे, गलत गतिविधियों को जो बार बार हम करते जा रहे थे, उन स्थितियों से आपको निजात मिलने जा रही है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। किंतु सत्यता की स्थिति को समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि राहु महाराज आपको जब इस स्थान से हटेंगे तो भाग्य की स्थितियों पर जो ये बेड़ियां लगाकर बैठे थे वो समाप्त होगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके व्यक्तित्व की स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, मेहनत के रिजल्ट बनना चालू हो जाएंगे, और सडन ऑफ लॉसेज जो हो रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। इवन बेनिफिट की स्थिति के योग आपके लिए बनना चालू हो जाएंगे। यहाँ राहु आपके लिए शुद्धिकरण में लाभ नहीं दे रहा है, राहु जो नकारात्मक दृष्टिकोण जिन स्थानों पर दे रहा था वो समाप्त हो रही है, किंतु सत्यता को स्वीकार करते हुए राहु को अभी भी आपको डिक्रीज कर रखने की आवश्यकता है। देखिए, ढकोसलेबाजी करने की स्थिति के तो और भी बहुत से कार्यक्रम आप देख रहे हो, किंतु सत्यता की स्थिति को साइंस की तरह, अंधविश्वास की तरह नहीं, ये एक साइंस की गतिविधि है,
इसे जब आप राइट डायरेक्शन में समझते हुए आगे चलोगे, आपके लिए जो नकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं ये आपके लिए बनकर नहीं आते हैं। इस स्थान पर जब राहु महाराज जाएंगे, ये जा तो अपने मित्र कारक राशि में रहे हैं, किंतु फिर भी ये अष्टम भाव ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट करता है। इस स्थान पर मैंने कहा कि राहु को डिक्रीज करना हमारे लिए आवश्यक है, अन्यथा अभी भी ये छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आपके लिए जनरेट करता रहेगा। अनायास स्वरूप में फिजूल के खर्चे बनाकर देता है, आपकी वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्यों में रुकावटें डालता है, जनता में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति को कमजोर करता है। तो ऐसी स्थिति में अब राहु महाराज आपको जकड़ ना पाए, उसके लिए ऐसे क्या उपाय आपको करने चाहिए जैसे से राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपको ना देखने को मिले। आज से ही, मैं कहूंगा आज से ही शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात आप एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए, ओम रांग राहवे नमः। ये राम नहीं है, बहुत से लोग इसे राम कहते हैं, ये रांग है, रांग राहवे नमः। इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनता है। एक छोटा सा उपाय और बताता हूं, जरूर से कर देखिएगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये उपाय बिल्कुल जीवन बूटी की तरह काम करता है। 2 बैंगन और थोड़ी सी राई जिसे आप सब्जी में चौकन में लगाते हो, 2 बैंगन और थोड़ी सी राई हर शनिवार घर के आसपास में शिव मंदिर हो, वहां यदि आप महादेव के चरणों में अर्पित कर यही प्रार्थना कर आते हो कि राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण हमें प्रभावित ना कर पाए, ये एक बड़ी अच्छी स्थिति का योग बनाएगा। घर में बंद घड़ियां आपको नहीं रखनी है, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने हैं, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पंखों के ऊपर आपके धूल हो रही है, अलमीरास के ऊपर धूल हो रही है, ये ना करें। डस्टिंग प्रॉपर सिस्टम में बनाकर रखो। समझो इस बात को कि राहु अब आपके अष्टम भाव में जा रहा है, इसे मजबूत मत होने दो। कोई भी गतिविधि एकदम से आपको प्रभावित नहीं करती है, धीरे धीरे जकड़ती है, और राहु के प्रभाव व्यक्ति के लिए दीमक की तरह काम करते हैं। जब आप उस दीमक को लगने ही नहीं दोगे, राहु शांति के जो छोटे छोटे 3-4 उपाय मैंने बताए हैं, इन्हें आप करते रहोगे, ये ऑब्स्टेकल की स्थितियों को जनरेट नहीं कर पाएंगे, फिजूल के खर्चों की स्थिति को आपके लिए निर्मित नहीं कर पाएंगे, वाणी के ऊपर आपके लिए जो नकारात्मक दृष्टिकोण होता है वो नहीं हो पाएगा, और बड़ी सुंदर गतिविधियों में आपके लिए आगामी समय की स्थितियां कार्य करती हुई पाई जाएंगी। क्योंकि अब आपके ऊपर शनि की ढैया भी हट चुकी है, शुद्धिकरण में यह कुंडली आपके लिए लाभ देती हुई पाई जाएगी। राहु का जो 4 स्थानों के ऊपर नकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ था वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, और इस स्थिति के चलते यदि राहु को बैलेंस कर रख लिया, कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्थिति बेहद सुंदर तरीके से काम करना प्रारंभ करेंगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।